अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम की रोशनी आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों अहबाब में शेयर करें। कोशिश फरमाएं वीडियो को अव्वल ता आखिर मुकम्मल देखा करें, इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तमाम दोस्तों अहबाब करम फरमाओं की खिदमत में मुझ बंदा खाकसार का बहुत बड़ा सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरा। आज मैं मौजू लेकर आया हूँ, आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह का कुर्ब और वसवसे, इबादत के करीब ना जाए, अगर किसी तरह इबादत में मशगूल हो भी जाए तो तरह तरह के वसवसे में मुब्तला होकर इबादत से दूर करने की कोशिश करता है। अगर वसवसे आएँ, इबादत में रग़बत हासिल न हो, खुशू खुशू नसीब न हो, तरह तरह के ख्यालात सताएं, तब भी इबादत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि दिल पर जबर करते हुए, नफ्स और शैतान से लड़ते हुए खुद को इबादत ही में मशगूल रखना चाहिए। याद रखिए, इबादत ही मकसूद इंसानी है, इबादत ही रूह की ग़ज़ा है, इबादत ही क़ल्ब को जला बख्शने का सबब है, इबादत ही जन्नत में जाने वाली राह है। जिस तरह बीमारी के बाद इंसान की मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, उसे मीठी और लजीज ग़ज़ाएं भी कड़वी लगती हैं, इसी तरह गुनाहों की कसरत और गफलत में ज़िंदगी गुजारने की वजह से इबादत में दिल नहीं लग रहा होता। जिस तरह रफ्ता रफ्ता मुंह का तलख जायका ठीक होता चला जाता है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान का ज़ाहिर और बातिन का करार सबब बनती चली जाती है। फिर एक वक्त आता है कि इबादत के बगैर बंदे का दिल नहीं लगता। जब दिल मुर्दा हो जाता है, दिल पर गैर कब्जा जमा लेता है, यानी शैतान कब्जा जमा लेता है, तो फिर इबादत इलाही में दिल नहीं लगता। और शैतान को भगाने के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह जल्ल जलालहू का जब आप जिक्र करेंगे तो शैतान लईन भाग जाएगा। और हमेशा चोर वहीं आता है जहाँ खजाना होता है। जिंदा बंदा हो और मालिक कायनात के जिक्र से, इबादत से गाफिल रहे, ये हो नहीं सकता। बाज़ बात दोस्तों अहबाब कहते रहते कि नमाज में वसवसे आते हैं, हमेशा ये ध्यान में रखें, नमाज में वसवसों का आना ये ज़हन में रखें कि शैतान वहीं पर आता है जहाँ पर खजाना होता है। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ताइदार गोल्ला, पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मुरीद था, आपकी बारगाह में बड़ी अरसा रहा। जब भी नमाज पढ़ते उससे वसवसे आते, करते करते कुछ अर्सा गुजरा तो उसने आपकी बैत तोड़कर चला गया। तो काफ़ी अरसा बाद हुज़ूर ताइदार गोल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो स्टेशन पर मिल गया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे पूछा, हालत बदली है, तेरी खैरियत तो है? आज काफ़ी अरसा से तूने आना जाना बंद कर दिया, खैरियत हुए, किधर चला गया है? तो उसने कहा, हजरत मसला ये है कि जब तक मैं आपके पास था, आपसे मैं बैत हुआ था, तो रोज़ाना नमाज पढ़ता, तो जब भी नमाज के अंदर मैं पढ़ता तो नमाज में मुझे वसवसे आते, और कोई भी नमाज ऐसी मेरी ना होती कि जिसमें वसवसे ना आते। लेकिन अब मसला ये हुआ कि अब मैं जब से आपकी मैंने बैत तोड़ी है, अब मैं नमाज जब से पढ़ता हूँ मुझे वसवसे नहीं आते। तो ताइदार गोल्ला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली हुसैनी सैयद, मुस्करा उठे। आप मुस्कुराने के बाद आपने इरशाद फरमाया है, दरअसल मामला ये है कि जब तुझे वसवसे आते थे, शैतान वसवसे दिलाता था नमाज के अंदर, मामला ये होता था कि उस वक्त तेरे पास ईमान था, खजाना था। अब जहाँ पर खजाना है ही नहीं, वहाँ पर ईमान तेरे अंदर रहा ही नहीं, तो अब वसवसे किधर आएंगे? शैतान ने डाका कहाँ डालना है? शैतान डाका वहीं पर डालता है जहाँ पर खजाना होता है। हमेशा चोर उसी घर में आता है जहाँ पर खजाना होता है। इस वसवसों की वजह से आप नमाज को हरगिज़ न छोड़ें। अल्लाह कादरी करीम है, मालिक लम यज़ल है, वो करीम है, आप इबादत को जारी सारी रखें। अगर नमाज में वसवसे आए तो आप कोशिश करें अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ तवज्जो रखें, तो इंशाअल्लाह ताला वसवसे नहीं आएंगे। वज़ू कामिल कर लें, आपका वज़ू कामिल होगा, और हैंड रब करके अल्लाह की बारगाह में जब खड़े हो जाएं तो ये यकीन रखें कि रब्बे जुल जलाल मुझे देख रहा है। तो इस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, रब्बे जुल जलाल का तस्वर करके उसकी बारगाह में जब खड़े हम, तो ये तस्वर रखें कि मालिक करीम मुझे देख रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वसवसे नहीं आएंगे। तो अगर नमाज पढ़नी हो तो नमाज जब अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत है, अल्लाह जल्ल जलालहू की रज़ा के लिए पढ़नी है, तो ये ज़हन में रखें कि उसकी खुशनुदी
जन्नत या जहन्नम किसी से एतबार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें और खड़े हों जब नमाज में, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वसवसे नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और नमाज में सहाबा इकराम रिदवान को नबी करीम और फ़ुरक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ख्यालात आते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तसव्वुरात में सहाबा इकराम आपके नमाज, जब भी नमाज में खड़े होते सहाबा इकराम रिदवान, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसव्वुरात ही में आप नमाज पढ़ा करते थे। तो इसलिए कोशिश फरमाएं आप भी नमाज जब पढ़ा करें तो वज़ू अपना कामिल रखें। अगर वसवसे आ भी जाएं तो रब ज़ुल जलाल माफ़ फरमाने वाला है। वसवसों की वजह से कि ये नमाज में वसवसे आते हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये एक शैतान का, एक तो वसवसे दलाना, दूसरा उससे ऊपर उसने एक और उसने अपना आपके ऊपर अपना ड्रॉप जमा दिया, आपके अंदर एक अपना ख्याल भर दिया, तो जिसकी वजह से आप नमाज छोड़ देंगे। कोशिश फरमाएं पंजगाना नमाज अदा फरमाएं, अल्लाह जल्ल जलालहू का जिक्र करते रहें, उसका जिक्र कसरत के साथ करते रहें। जब उसका जिक्र करते रहेंगे उसके महबूब का जिक्र करते रहें, अहले बैत अतहार पाक का जिक्र करते रहें, अली अली करते रहें, मौला हसन पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेते रहें, मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेते रहें, मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र करते रहें, सुनते रहें, तो मुर्दा दिल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा हो जाएगा। तो ज़िंदा दिल को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र, अल्लाह के प्यारों का ज़िक्र करते रहना चाहिए। अल्लाह करीम मुझ समेत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।